बीपीएससी सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज हिंदी लेक्चर 11 पहला प्रश्न। एक पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ए. कार्बन स्टील, बी. क्रिप्टन, सी. मिट्टी का तेल, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2. कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं ए. CuO और ZnO, बी. Al2O3 और ZnO, सी. Al2O3 और CuO, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3. कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. नाइट्रस ऑक्साइड, सी. मीथेन, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 4 अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। ए. H2, बी. CO2, सी. CO, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 5 हूज को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ए. कार्बोनिक अम्ल, बी. ऑक्सैलिक अम्ल, सी. एसीटिक अम्ल, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6 आपको 3 परखंडियां दी गई हैं। उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ए. आसुत जल, बी. अम्ल, सी. क्षार, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7 एसीटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ए. सिरका, बी. टमाटर, सी. मिट्टी का तेल, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 8 शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ए. HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, बी. सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है, सी. कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 9 विषम का पता लगाइए। ए. फल का पकना, बी. सीमेंट की सेटिंग, सी. कोयले का जलना, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न। 10 हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. उनकी विद्युत चालकता समान होती है, बी. उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, सी. उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न। 11 किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं?
ए. कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति. बी. कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना. सी. कोशिकाओं में पानी की मात्रा. डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक. ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं. इस प्रश्न का उत्तर है सी. अगला प्रश्न. 12. क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है. ए. लाल और नीले. बी. हरे और नीले. सी. हरे और लाल. डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक. ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं. इस प्रश्न का उत्तर है ए. अगला प्रश्न. 13. निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ए. पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है. बी. आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, कठोर तना पेड़. सी. कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता. डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक. ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं. इस प्रश्न का उत्तर है बी. अगला प्रश्न. 14. सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है ए. वाष्पीकरण. बी. अवशोषण. सी. वाष्पोत्सर्जन. डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक. ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं. इस प्रश्न का उत्तर है सी. अगला प्रश्न. 15. निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? ए. डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति. बी. केवल डीएनए की उपस्थिति. सी. आरएनए की अनुपस्थिति. डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक. ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं. इस प्रश्न का उत्तर है ए.